हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स को अपने आप से कनेक्ट कर लीजिए। ओके गाइस, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपकी रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लग रहा है क्या सोच रहे हो, भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो आप अपने पार्टनर का मन ही मन में 3 बार नाम ले लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव, महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ टारोट हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। तो चलेगा, इस देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लगेगा क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू सो मच तारोट। तो गाइस, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, और इंटरटेनमेंट के वास्ते इस रीडिंग को देखना है। तो चलिए देखते हैं आज के डेट में तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ ये एनर्जी आपकी पार्टनर की और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पहले लेना है, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे इस टारो डेक में आज के डेट में, तो वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर आपसे दूर है, आप लोग का नो कॉन्टेक्ट चल रहा है और पूरी तरह से आपका पार्टनर कन्फ्यूजन भी है। क्यों इस टाइम पे कन्फ्यूजन है कि इसको लगता है कि ये आप इनके लिए अच्छा होंगे, सही होंगे या गलत होंगे, क्या होंगे समझ में नहीं आ रहा। और पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको कंपेयर करके किसी और के साथ, ये इंसान आपको छोड़ के चले गया था और पूरी तरह से सेट कर दिया था। आज आपका पार्टनर जहाँ भी क्यों ना हो, किसी तीसरे के साथ भी अगर हो, तो ये इंसान खुश नहीं है। ठीक है ना, कहीं पे भी क्यों ना हो ये इंसान, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको दूर दे के, आपसे नो कॉन्टेक्ट करके, आपसे दूरियां बना के इंसान खुश है, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपको बहुत याद करता है, मिस करता है, आपके बारे में सोचता है। इसने गलती से इसने आपको किसी और के साथ कंपेयर कर लिया और कंपेरिजेशन में इसको लगा कि आपके पास इतने पैसे नहीं है, धन दौलत नहीं है, आप इसको इतने प्यार नहीं दे पाओगे जितने प्यार उस सामने वाले से मिल रहा था। तो ये इंसान आपको छोड़ के, उसने किसी जल्दबाजी में पैसे को देखकर कंपेयर करके इसने उस थर्ड पार्टी को चुन लिया, अदर सिचुएशन को चुन लिया, चाहे फैमिली हो, थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो, और जिसके कारण ना बहुत ज़्यादा आपको दुखी कर दिया, मायूस कर दिया ये इंसान। लेकिन ये इंसान इस टाइम पे आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, आपके बारे में सोचता है करंट फीलिंग्स में कि आप लंबी रेस के घोड़े थे। ठीक है ना, आपके साथ ज़िंदगी जन्म जन्म तक, 7 जन्म तक रिश्ता निभाया जा सकता था। आप बहुत ही हार्ट टचिंग इंसान थे, आपने इसका बहुत ख्याल रखा। ठीक है ना, आप सच में प्यार के लायक थे, डिज़र्व करते थे, आप प्यार को डिज़र्व करते थे। लेकिन इसने आज जब आपको पूरी तरह से खो चुका है और ये किसी और का हो चुका है, जब इसको वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं मिली ना, तब इसको एहसास हो रही है कि आपकी जो कमी है ना आज भी इसकी ज़िंदगी में है। भले इसको कितना भी अच्छा लड़का मिल गया, लड़की मिल गया, कितना भी खूबसूरत इंसान क्यों ना मिल गया, फिर भी ये इंसान खुश नहीं है। ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा दुखी है आपके अपनी चीज़ों को लेकर। इसको रियलाइज़ भी है कि इसने सिर्फ पैसे को देखकर, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, अच्छा घर संसार को देखकर इस इंसान ने आपको ठुकराया था, किसी और को चुन लिया था। लेकिन आप जैसे भी थे ना, एक ऐसा इंसान थे इसके लिए, मतलब आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट थे। ठीक है ना, और कहते हैं ना कि एक बार गरीबी काटी जा सकती है ना, मनपसंद इंसान के साथ। मनपसंद के इंसान से गरीबी क्या, आप तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, ज़िंदगी बिताया जा सकती है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे इसने पैसे को महत्व दे के ना, इसने आपके साथ दूरियां बनाई, आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया।
किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया। आज ये मायूस है, दुखी है, आपके बारे में सोचते हैं और आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप जब तक थे ना इस रिश्ते में, इस इंसान के साथ बहुत लॉयल थे, आपने लॉयल्टी निभानी है और आप एकदम अच्छा खासा इंसान थे। आप ऐसा कभी भी ना इसको ना आपने वैसा नहीं किया जैसे इसने काम पे गया आपको छोड़ के, आपको मतलब सुबह जैसे लोग जाते हैं ना काम पे कहीं पे भी, तो ये जब चले जाता था काम वगैरह में, तो ये इसको कभी डाउट नहीं आता था कि ये काम पे जा गएंगे, आप किसी और के साथ नैन में टक्का करोगे, किसी और के साथ आप गुलछड़ियाँ मनाओगे, तो ऐसा कुछ भी इसको लगता नहीं था। तो आपको हमेशा ये इंसान सोचता था कि नहीं आप अच्छे से रहोगे, चाहे आप लड़का हो लड़की हो नो मैटर। लेकिन ये इंसान को लगता था कि पास्ट में ना आपको विश्वास करता था, ये इंसान अटूट विश्वास करता था और आपने कभी इसका विश्वास नहीं तोड़ा, हमेशा इसका विश्वास में खड़ा हो। और ये मेन बात तो ये इंसान डरता नहीं था आपसे दूर जाके भी, क्योंकि इसको पूरी तरह से अटूट विश्वास था कि आप कुछ भी ऐसे गलत काम नहीं करोगे जो इसके खिलाफ हो, इस रिश्ते के खिलाफ हो, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत मायूस होना पड़े। लेकिन आज आपका पार्टनर जिस भी रिश्ते में है ना उसको ना डाउट होती है, जब भी ये घर से बाहर जाता है ना तो ये डाउट करने लगता है कि पता नहीं मैंने जिसके साथ शादी किया रिश्ता किया वो किसी और के साथ है, किसी और के साथ मस्ती कर रहा है। मतलब पूरी तरह से मेरे रिश्ते में ना जान नहीं है, सिर्फ रिश्ता है, सिर्फ नाम का रिश्ता है और डाउट पूरा एकदम शक हो गया। और कहते हैं ना सबसे बीमारी क्या है, शक बीमारी, शक आ जाए तो शक की कोई इलाज नहीं होती, ठीक है ना। तो इसको ऐसा हालत हो गया उस रिश्ते के साथ। अभी वो ना अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ रिश्ते में भी है फिर भी ये इंसान रिश्ते को नहीं निभा पा रहा है मन से नहीं निभा पा रहा है, लेकिन इसने जो कांड कर दिया ना जिसके चलते ये पीछे हट भी नहीं सकता, ठीक है ना। अगर ये पीछे हटेगा ना तो इसके ऊपर बहुत ब्लेम आ जाएगा, इसको खुद बोलेगा क्या बेटी जब हम लोग दिखा रहे थे तब तुमने तो खुद ही इसको डिसाइड किया था, चूज़ किया था, अभी क्या हो गया, कैसे बदल रहे हो तुम, ऐसा करो वैसे करो। मतलब इसके ना बहुत सारे ऐसे मुसीबतें आ जाती है जिसके कारण ये कर भी नहीं सकता। इसको लगता है आपका पार्टनर को करंट फीलिंग्स में कि आप भी इसको माफ़ नहीं करोगे जितनी बुरी तरह से इसने आपको दुखी किया है, ठीक है ना। आपने पास्ट में इसके लिए क्या नहीं किया था, सब कुछ किया था, लेकिन इसने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस 3 ऑफ सोर्ट्स ये तो साफ शब्दों में कह रहा है कि आपका पार्टनर ने किसी और को चुन लिया आपके ऊपर, किसी और से ये इंसान रिश्ता जोड़ लिया, आपका दिल तोड़ दिया इसने, 3 ऑफ सोर्ट्स का दर्द दे दिया इसने आपको। आपका पार्टनर भी देखा जाए तो करंट फीलिंग्स में ना ये भाई साहब बहन जी ने 3 लोगों का दिल तोड़ के रखा है। एक तो आप सबसे पहले, दूसरा एक खुद का भी और तीसरा और थर्ड रोमांटिक पर्सन भी। लेकिन ये कार्ड से अगर देखा जाए तो एक चीज़ अच्छी बात है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो रिश्ता है ना गाइस वो कभी बन ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये लोग कार्मिक पार्टनर है और ये रिश्ता पूरी तरह से टूटता हुआ दिख रहा है। और कहते हैं ना एक बार प्यार हो, जहाँ पे प्यार रहती है ना वहाँ पे कितना बार भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो आप लोग मिल जाओगे। लेकिन जहाँ पे प्यार नहीं होती, सिर्फ मतलब से रिश्ता बनाया जाता है ना, और वहाँ पे अगर एक बार लड़ाई झगड़ा हो जाए फिर वो रिश्ता कभी नहीं बनती, समझ रहे हो। तो इसलिए कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो प्यार होना चाहिए, कुछ हो ना हो, ठीक है ना। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ और आपका पार्टनर का जो भी 3 ऑफ सोर्ट्स बताता है कोई प्यार नहीं। अभी इन दोनों के बीच में राइट नाउ देखा जाए तो एकदम सैलाब आ रखा, तूफान आ रखा है, काली बादल छा रखा है इन दोनों की ज़िंदगी में। अगर कुछ दिन 2-4 दिन ये लोग और साथ में निभाएंगे ना तो ये लोग एक दूसरे को कुछ ऐसा चोट पहुंचा देंगे फिजिकली या तो इमोशनली कि एक दूसरे का जीना मुश्किल हो जाएगा। बहुत कर्मा फेस कर रहा है आपका पार्टनर, बहुत दुख में है आज। इसको आपका जो दुख दिया था, इसने दर्द दिया था, आज उसका एहसास है कि इसने आपने कैसे सहा होगा जब आपको ठुकरा के किसी और के साथ शादी कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया, आपने क्या दुख सहा था। और ऐसा जब इसको तब मिला है जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को भी ऐसा ही सिचुएशन दिखा दिया जिस तरह से आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा दे दिया किसी और के वास्ते। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन आपको लेकर भी, अगर इसको पता है ना तो आपको लेकर भी ये लोग ना लड़ते झगड़ते हैं और आपको बातों को लेकर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव होती है और पूरी तरह से एक दूसरे को हर्ट भी करते हैं। कुछ ऐसे ऐसे बातें कह देते हैं कि इन लोगों को खुद ही हर्ट हो जाते हैं। गाइस इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको खून के आंसू रुलाया था, उसका बहुत दुख है इसको। आज आपका पार्टनर को लगता है अगर इसने आपको 3 गुना दुख दिया ना तो इसको कम से कम 7 गुना मिला है, दुख मिला है, ठीक है ना। आपसे भी ज़्यादा 1-2-4 गुना ज़्यादा ही मिला है इसको, डबल ट्रिपल मिला है, ऐसा वो कहना चाहता है, ठीक है ना।
बहुत दुख दर्द में है, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। लेकिन जिस तरह से आपका पार्टनर ने आपका 100 टुकड़े में ये आपका दिल को छल्ली छल्ली कर दिया था ना, इसी तरह से ना ये इंसान इस टाइम पे टूटा हुआ है और इसको पता है कि ये खुद टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो ये कैसे आपको संभालेंगे, कैसे आपको प्यार देंगे जब इंसान खुद के पास ही प्यार नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऊपर वाले ने प्यार छीन लिया आपका पार्टनर से, ठीक है ना, और आज ये प्यार के बिना तड़प रहा है, बिन पानी का मछली जैसा तड़प रहा है। 3 ऑफ सोर्स, आपका पार्टनर ने जिसको भी अपनाया था आपको धोखा देके, ठीक है ना, वही इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को बहुत भला बुरा कहा, पैसे को चलते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर को पूरी तरह से इसने हो सकता है इंसल्ट कर दिया, तुम तो भिखारी हो, तुम तो चोल में रहते हो, तुम तो झोपड़े से आए हो, बहुत उल्टा सीधा इसको बोले होंगे इससे, क्योंकि हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर से बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो सकता है। और आपका पार्टनर ने लिटरली देखा जाए तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, इसने पैसे को देखकर ही उस इंसान को चूज़ किया था, चाहे आपका पार्टनर लड़का हो या लड़की हो, उसका स्टेटस को देख कर चुन किया था। और जिसके कारण उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को देखो इंसान का क्या होता है, पता चल जाता है ना कि सामने वाले क्यों है। और आज के डेट में तो यही है कि प्यार अगर हो रहा है ना, प्यार किया है ना सामने वाले, तो ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब रहा होगा। ऐसा ही देखा हो, लड़की अच्छी है, पैसे वाली है, तो इससे प्यार लगाता है, टाका भिड़ाता है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को एहसास हो रहा है आपके बारे में, ये इंसान आपसे दूर रह के भी इंसान आपको मिस करता है। आपका पार्टनर आपको हील करना चाहता है, ये इंसान अपने आप को हील करना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को आज रियलाइज़ हो गया है कि आप उनके दिल में बसते हो, आपसे सच्चा प्यार करता है ये इंसान। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को गुमराह कर दिया था, ठीक है ना, लालच देकर किसी तरह से, लेकिन उसको भी समझ में आ गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आज आपका पार्टनर का लाइफ में तूफान आ रखा है, अंधेरा छा रखा है, काली बादल आ रखा है, रोने धोने का एनर्जी है पूरी तरह से, चीख रहा है, चिल्ला रहा है आपका पार्टनर, लेकिन इसको कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। जिन जिन लोगों के लिए आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चाहे फैमिली हो, कोई फ्रेंड्स हो, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, उन सभी कोई भी आपका पार्टनर को समझने के लिए तैयार नहीं। आपका पार्टनर को लगता है आप भी समझने के लिए तैयार नहीं। ओबियसली आप तो इसको समझोगे ही नहीं, इसको तो पता ही है, क्योंकि ये इंसान आपको ब्लेम भी नहीं करते, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपके बुरा सोचते, इसका इंट्यूशन में आपके लिए गलत सोच है कि मर जाओ, कीड़े पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान आपको कुछ भी गलत नहीं मानता है। ऑलरेडी ये इंसान अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहा है कि इसने ये सब किया है, इसने ही उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ज़्यादा अपने लाइफ में एंटरटेनमेंट कर दिया, उसका साथ दे दिया, उसके साथ मतलब सेलिब्रेट कर लिया, टाइम स्पेंड कर लिया, जिसके कारण जो टाइम स्पेंड आपके साथ करना चाहता था, सेलिब्रेट आपको करना चाहता था, आपसे करना चाहता, आप डिजर्व करते हो, आप उनका पार्टनर थे, है ना, आप उसका हस्बैंड थे, वाइफ थे, तो आप ही डिजर्व करते हो ओबियसली। तो बाहर नाजायज़ रिश्ता इसने बनाया, आपका दिल तोड़ा, और आज उसी का दर्द आपका पार्टनर को भुगतना पड़ रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपका पार्टनर को हर तरफ से दुख की सामना करना पड़ रहा है। इसको फैमिली में भी दुख की सामना करना पड़ा है, रिलेटिव में भी, और पूरी तरह से इसका मतलब इमोशनली और पैसे से हर तरफ से मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है इस इंसान के ऊपर। ये इंसान के बहुत दिल में बोझ है इस टाइम पे, और कह भी नहीं पा रहा है, समझा भी नहीं पा रहा है, अपने अपने दम घुट रहा है इसको, ठीक है ना। सबसे बड़ा दुख इसको इस बात का हो रहा है आज का डेट में कि इसने आपको ना, आपके ऊपर किसी को चुन लिया, उसका जो दर्द है ना, वो दर्द को ये इंसान सह नहीं पा रहा कि किस तरह से इसने धोखा दिया था। उस दर्द को ये बहुत वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को वही दर्द से मिला, आज इसको समझ में आया। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। गाइस, पास्ट में आपका पार्टनर को हिम्मत नहीं था कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में लड़ सके, आपके लिए वो पोजीशन ले सके, आपके लिए कुछ कर सके, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि उस लायक ना हो, उसका एज कम हो सकता है, उम्र कम हो सकता है, जिसके लिए ये इंसान इस रिश्ते पे लड़ नहीं पाया। या तो हो सकता है कि इसका पूरी तरह से ये डिपेंडेंट था अपनी मदर के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, ये कुछ नहीं कर सकता था उस टाइम पे, जिसके कारण इसको लगता था कि स्ट्रेंथ का इसके पास पावर नहीं था, शक्ति नहीं था इसके। और उस टाइम पे ये इंसान समझ भी नहीं पा रहा था, इसको जो अच्छा लग रहा था, जो लोग बोल रहे थे, जो फैमिली बोल रहे थे आपके अगेंस्ट, तो वही उसको समझ में आया और उसने कर डाला। आपको बहुत दुख दिया इसने, आपका हिम्मत बन के इसने आपका पहले हिम्मत बना, फिर आपका हिम्मत तोड़ा। और ये इंसान, वो कहते हैं ना, सबसे कमज़ोर रिश्ता वो होता है जिसको रूठा ही छोड़ के चले जाता है, मनाने की कोशिश नहीं करते। तो
तो आपका पार्टनर ने आपको रूठा रूठाई इस रिश्ते से छोड़ के चले गया था, आपको मनाने की कभी कोशिश नहीं की इसने, और अभी इस टाइम पे दिख रहा है कि आप ना पूरी तरह से रूठे हुए हो, आपको बहुत गुस्से में हो, और ये इंसान आपको मनाना चाहता है। करंट फीलिंग्स में इंसान आपको मनाना चाहते हैं, और ये ऐसे मनाना चाहते हैं कि ये इंसान आपको ऐसे नहीं डंडे उंडे से बेलन उलन से मनाना चाहता है, नहीं, ये आपको प्यार से बैठ के एकांत में, हो सकता है किसी तो आपको डिनर पे बुलाए, कैंडल डिनर कराए, और आपको उस टाइम पे प्यार से मनाना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। और ऐसा मनाना चाहता है कि आप इसको ना ही ना कर पाओ, ठीक है, इसका ऑफर को एक्सेप्ट कर ही लो आप, ठीक है ना, और आप ना ही ना कर पाओ, आपको पूरी तरह से मनाना चाहता है। और इसको लेकर ये भी लगता है, इसको स्ट्रेंथ का कार्ड, कि ऊपर वाला श्री कृष्ण भगवान इनको साथ देंगे, गणपति बाबा इसको साथ देंगे ये सब करने के लिए। इतना हिम्मत, ये इंसान हिम्मत जुटा रहा है आपसे फेस करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, इस रिश्ते को फिर से रियूनियन करने के लिए। लेकिन इसको हिम्मत टूटे जा रही है आपका पार्टनर की हिम्मत इसलिए टूट रही है क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है दुनिया तो खिलाफ है, फैमिली खिलाफ है, सब लोग खिलाफ है, समाज खिलाफ है, लेकिन ये इस बात का दुख ही नहीं कि लोग खिलाफ है, समाज खिलाफ है, लेकिन इस बात को आपका पार्टनर को दुख है कि आप इनके खिलाफ हो, आप इस रिश्ते के खिलाफ हो, आप नहीं अपनाना चाहते हो, आप इस इंसान को मौका नहीं देना चाहते हो। इस बात का आपका पार्टनर को बहुत दुख है, ठीक है ना, कि आप समझ नहीं पाए इसका भावना को, इससे गलती हो गई, इसको समझ नहीं पाया क्या है प्यार, क्या है रिश्ता, ठीक है ना। इसने को लगा था कि ये नहीं जो फैमिली करे वही है, तो इसने आपको ना एक देखा जाए तो सेक्रीफाइस कर दिया इसने, ठीक है ना, मतलब पूरी तरह से, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, तो जो भी है, लेकिन इसने आपको बलिदान कर दिया और त्याग दे दिया इसने पूरी तरह से, ठीक है ना। और इस टाइम पे स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी कहते हैं आपका पार्टनर को लगता है कि करंट फीलिंग्स में आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, इमोशनली स्ट्रांग हो गए हो, आप अपने आप को संभाल लिया, पहले जैसे आप ट्रिगर नहीं होते हो इस इंसान से। आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक अच्छा इंसान का तस्वीर है इसके मन में, ठीक है ना, आप बहुत ही सच्चा इंसान हो, लॉयल इंसान हो, और आप जिसके साथ रिश्ता निभाते हो पूरी तरह से ईमानदारी के साथ निभाते हो। आप मतलब वो नहीं है आपका दिल में जो है वही आपका दिमाग में, ऐसा नहीं है कि आपके दिल में कोई और दिमाग में कोई और, ठीक है ना। तो आप दिल और दिमाग दोनों एक ही इंसान हो ऐसा उनको लगता है। आप में बहुत करेज आ गया, पहले से हिम्मत आ गया, अभी आप हिम्मत से काम ले, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो आप, और आपको ना खुद के ऊपर, डिवाइन के ऊपर आपको फुल्ली भरोसा है। कुछ ऐसी आदतें हैं आपके पार्टनर आपको, जो आपका पार्टनर को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। आपका कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपका पार्टनर को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन इस टाइम पे आपका हर एक आदत अच्छा लगता है इसको, इसका आपका बदमाशी भी अच्छा लगता है, मतलब गालियाँ भी अच्छा लगता है। ये तो चाहता है कि ये तीनों कार्ड से कि आप इसको कम से कम गाली दो, मारो, वो भी सह लेगा, ठीक है ना, लेकिन आप कुछ करो तो, लेकिन क्योंकि आप कुछ नहीं करो, आप साइलेंट हो गए हो और आपने मन को समझा दिया और आप इससे बातें नहीं करना चाहते हो, आपने ऐसे शो कर रहे हो कि नहीं अब मैं तेरे बिना जीना सीख लिया, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी, ठीक है ना, अब आके क्या करोगे, इस तरह से आपने वो हो सकता है इसको एक जता दिया हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप भी इस इंसान को पाना चाहते हो। आपको लगता है ये डिवाइन कनेक्शन है, आज नहीं तो कल आप लोग का मिलन होगा ही होगा। अंतरात्मा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपका चलते रहता है, भले आपके आगे में पूरा दुनिया वाले बोल दे ये खिलाफ है, ये लड़की बहुत चैप्टर है, धोखेबाज है, तू इससे मत कर, वो उसका ये हो गया था, वो हो गया था, कितना कुछ भी क्यों ना बोल दे, लेकिन आपका जो अंतरात्मा है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो हम कभी भी तैयार ही नहीं होता है। आपको लगता है नहीं मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार करता है, वो मुझे सच्चा प्यार करता है। इस तरह से आप गुस्से में आके इसको कुछ भी उल्टा सीधा कहे हैं, लेकिन आज आपने जो भी कहते ना, पास्ट में आपका पार्टनर को गुस्से में अगर गाली गलौज दिए थे तो उसके लिए भी आपका पार्टनर ने आपको माफ़ कर दिया, क्योंकि आपने इसलिए दिए थे क्योंकि आप उनसे सच्चा प्यार करते थे, आपको हर्ट किया था, आपको दुख हुआ था, इसलिए आपने गुस्से में आकर इसको उल्टा सीधा गाली वगैरह दिए थे। तो आपका पार्टनर ने वो सब भी आपको माफ़ कर दिया। ये चाहता है कि आप भी गुस्सा थोक दो और इस इंसान को एक और मौका दे दो, ठीक है ना। आइंदा से ये इंसान आपको कभी धोखा नहीं देंगे, आपका साथ देंगे, हर सुख दुख में ये इंसान आपका साथ देना चाहते हैं। आपका पार्टनर आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता है कि नहीं आप इसके साथ रहना ही पड़ेगा, आपको नहीं, अगर आपने इसको ठुकरा के किसी और के साथ भी गए हो ना, तो भी ये इंसान चाहता है कि आप जहाँ भी रहो खुश रहो, कभी दुखी ना रहो, ठीक है ना। और इसने जो आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, इसके लिए इसको माफ़ कर दो, ठीक है ना। ये आपको बुरा नहीं चाहते कि आपका बुरा हो जाए, गलत हो जाए, आप मतलब बिखर जाओ, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, ये बिल्कुल नहीं चाहता है। और ये आपको जोर जबरदस्ती भी नहीं करेंगे कि नहीं आप इसको चुनना पड़ेगा, इसके साथ ही शादी करना पड़ेगा, इस तरह से नहीं। अगर आपने किसी और को चुन लिया तो ठीक है, आप वहाँ पे रहो, खुश रहो, अच्छा रहो, अगर ठीक है ना, अगर नहीं रह सकते तो मेरे पास आ जाना, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करूँगी मैं, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करना। इस तरह से ये इंसान अपने मन को मना के रखा है कि ये इंसान आपके साथ ऐसा करेंगे, ठीक है ना।
तो चलिए गाइस बाकी कार्ड रीड करते हैं। तो सबसे पहले कार्ड है हर्मिट का कार्ड। हर्मिट का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा भक्ति मार्ग में जा चुका है। इंसान मेडिटेशन वगैरह कर रहा है, ये इंसान एकांत में है और ये इंसान अकेला है, सिंगल है, इसके लाइफ में कोई भी नहीं। अगर आपको लगता है ना इसके लाइफ में कोई है तो ये इंसान डाउट है। अगर कोई है भी ना इसके साथ रिश्ते में तो भी इमोशनली कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना, इमोशनली डिटैच है हर किसी से। ये इंसान अकेला पड़ चुका है करंट फीलिंग्स में, अपनी गलतियों को रियलाइज करते जा रहा है ये इंसान, किसने इसने गलती क्या क्या किया था इस रिश्ते में। हर्मिट के कार्ड, पास्ट में आपका पार्टनर ने इमोशनली डिस्टेंस दे दिया था, इसने आपको फिजिकली डिस्टेंस दे दिया था, हर तरफ से डिस्टेंस दे दिया था इस इंसान ने। और ये इंसान को पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप कितना भी इसको समझा दो, कुछ भी बोल दो, कभी मानने के लिए तैयार नहीं होता, अपनी गलती को कभी नहीं मानता था ये इंसान। हर्मिट का कार्ड, आपका पार्टनर जब से आपने चुप्पी साध लिया, जब से आपने मौन व्रत कर लिया ना, तब से आपका पार्टनर ना आपको लेकर बहुत परेशान है, इसके दिल में खलबली है, जानना चाहता है ये इंसान आखिर क्यों ऐसे चुप हो गए हो, कुछ क्यों नहीं बोलते हो, कुछ क्यों क्या नहीं बोलते। आपका साइलेंस इसका बर्दाश्त नहीं है। भले आपका पास में जो भी जैसा भी रहा होगा, जो सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन आपके साइलेंस बर्दाश्त नहीं है इस इंसान को। ये इंसान आपका चुप्पी को तोड़ना चाहता है, लेकिन इस भाई साहब बहन जी से हो नहीं पा रहा है। ये आखिरी उम्मीद आपको लेकर ही बैठा हुआ है इस टाइम पे। इसको जहाँ पे भी आए तो इसको आपके साथ ही आगे बढ़ना, आप किसी के साथ आगे नहीं बढ़ना है, चाहे कोई भी आ जाए, ठीक है ना, कितने भी खूबसूरत लड़का आ जाए, लड़की आ जाए, लेकिन ये इंसान उसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है। आखिरी उम्मीद आप ही को लेकर सोच रहा है इंसान। हर्मिट का कार्ड, आप दोनों उसके बीच में बहुत दूरियां आ गई और दिन पर दिन दूरियां आते ही जा रही है, ठीक है ना, मतलब दूरियां मिटने की जगह में और ज़्यादा से ज़्यादा दूरियां आ रही है, क्योंकि आप भी इसको देखना नहीं चाहते हो, आपके दिल में भी ऐसा कुछ नहीं है और आपका पार्टनर भी आपको ऐसा शो करता है, ये भी आपको देखना नहीं चाहता। लेकिन गाइस देखना तो दोनों ही एक दूसरे को मुंह फेर के बैठे हो, लेकिन एक बात कह देता हूं, 5D लेवल में आज आप लोग जुड़े हुए हो। द हर्मिट का कार्ड, 5D लेवल में आज भी एक दूसरे का जो आत्मा है ना, एक दूसरे के साथ डांस कर रहा है, घुल रहा है, मिल रहा है, खिल रहा है, प्यार है आप दोनों के बीच में। और उसी प्यार को लेकर 5D में आज आप लोग का सोल डांस कर रहा है ना, एक दूसरे के गा रहा है, खेल रहा है, लेकिन आप लोग शरीर के रूप में ना एक दूसरे को मुंह फेर के बैठे हो, ठीक है ना। आप लोग दिखाना ही नहीं चाहते हो कि मैं उसके लिए तड़पता हूँ, याद करता हूँ, मिस करता हूँ, ऐसे एक दूसरे को ऐसे दिखाते हो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई तुम कौन हो, हु आर यू, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। बल्कि इसके आत्मा चीख चीख के आवाज़ कर करके इंसान को बताती है तू अपने आप को बेवकूफ़ बना रही, जबकि तू इस इंसान से प्यार करता है, ठीक है ना। आत्मा के बात दोनों ही नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है ना, दोनों ही आत्मा की बात इसलिए भी नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि आप दोनों के बीच में जो हुआ था ना परिस्थिति, वो आसान नहीं था, मतलब बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल से आप लोग ने एक दूसरे को रिश्ता तोड़ा गया है, या तो बहुत बड़ी लेवल में आप लोगों को ना पॉलिटिक्स हुआ गया है इस रिश्ते में, ठीक है ना, किसी ने ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है तुरंत ही आप दोनों के बीच में ना दूरियां नहीं आई, धीरे धीरे करके जहर घोला गया है इस रिश्ते में, ठीक है ना। और जो जहर घोला है ना आपका पार्टनर को, हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि कोई अपनों ने ही जहर घोला है आप दोनों के रिश्ते में। इसका कोई मदर हो सकता है, इसका कोई सिस्टर हो सकता है, कोई आसपास का कोई ऐसी विधवा लेडी हो सकता है, या तो कोई डिवोर्सी लेडी हो सकता है, या तो कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका हस्बैंड वगैरह भाग गया हो इसको छोड़ के, कुछ इस तरह से, जो उस तरह से कोई इंसान ने एनर्जी ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से आप दोनों के बीच में ना दरार पैदा कर दिया, नो कॉन्टेक्ट कर दिया, दूरियां ला दिया, ठीक है ना। और आज आपका पार्टनर जब समझ पाते हैं ना उस इंसान की रवैया, इसकी मंसूबे, तब तक आपका पार्टनर को बहुत लेट हो गया है, ठीक है ना। इस टाइम पे हर्मिट का कार्ड, आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, सबकी असलियत सामने आ गई है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप जो भी कहते थे ना पास्ट में कि ऐसा मत करो, वो इंसान अच्छा नहीं, तुम्हारे उधर मत जाना, वो तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है, तो ये सब जो आप बोले थे ना ये कभी माना नहीं था लेकिन इसको समझ में आ गया, समय ने इसको समझा दिया। वो कहता है ना कि अगर आप किसी को बोल के करके नहीं समझा पा रहे तो आप ना ऊपर वाले के ऊपर, कृष्ण भगवान के ऊपर, या तो समय पे छोड़ दीजिए, वो इंसान को समय और ऊपर वाला जरूर समझा देगा। तो इसको समझ में आ गया, ये इंसान बहुत रियलाइज़ कर रहा है, अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है, पछता रहा है इंसान। अगर इसको आपका पार्टनर को भगवान के ऊपर पूजा नहीं करता, ये कभी मंदिर नहीं जाता था, हफ्ते में एक दिन भी मंदिर नहीं जाता था, ये महीने में भी नहीं जाता था, ये पूजा पाठ भी नहीं करता, भगवान से कोई इसका वास्ता ही नहीं था, ठीक है, दूर दूर तक। अगर गणपति आ गया तो ऐसे डांस करने के लिए चले गया डीजे में, ठीक है ना, लेकिन पूजा करने के लिए नहीं। तो इस तरह से अगर ये था तो ये इंसान इस टाइम पे बदल चुका है। ये इंसान भगवान को विश्वास करने लगा है, अल्लाह को विश्वास करने लगा है, जीसस को विश्वास करने लगा, और पूरी तरह से ये आपको पाना
पाना चाहता है। ये इंसान आपको खोता हुआ देख के ना इसका रूह कांप रही है, ठीक है ना। आप यकीन नहीं करोगे, हो सकता है कि ये इंसान आपको इस टाइम पे भी, अगर ये इंसान आपके घर के आसपास रहता है ना, तो आपको ना ये इंसान दिखाएगा ही नहीं, शो ही नहीं करेगा ये इंसान के दिल में आपके लिए कितना प्यार है। समुंदर से भी गहरा इसके दिल में आपके लिए प्यार है अंतरात्मा में। लेकिन आपको ऐसा जता देगा कि कोई रत्ती पड़ी नहीं है इसको कोई आपसे, ठीक है ना। इसको ईगो आ जाती है, घमंड आ जाती है, और आपको लगता है कि ये कितना बेकार इंसान है। ये इंसान अपने ईगो घमंड के चलते मेरी लाइफ से तो खेला खेला और एक खुद की लाइफ से भी खेल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स, आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपके पास आना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है। घुटने के बल पे ये इंसान आपसे माफ़ी मांग के एक सेकंड चांस चाहता है कि आप इसको माफ़ी कर दो, लेकिन आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, दूर जा रहे हो, आप इसको माफ़ी नहीं करना चाहते हो। आप माफ़ी नहीं इसलिए नहीं करना चाहते हो क्योंकि आपका पार्टनर ने ना आपने इसको बहुत मौका दिया, पास्ट में बहुत बार आपने इसको मौका दिया कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये खराब है वह, लेकिन एक भी मौका आपका पार्टनर ने नहीं छोड़ा, और हर एक मौके में इसने चौका लगाया और आपका दिल दुखाया। और बार बार इस इंसान ने एक ही बात करता था कि आपको छोड़ के चले जाएंगे, और अगर आप बोलते थे कि आप छोड़ के जाएंगे तो ये बोलता था तू छोड़ के जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरे जैसा और 36 पड़े मेरे पीछे एक टांग पे खड़े होके, ठीक है ना। इस तरह से कहते, आपको बहुत दिल तोड़ता था ये इंसान। आपने इसको हमेशा माफ़ कर दिया, इसलिए माफ़ कर दिया कि ये नादान है, नासमझ है, थोड़ा ये टीनेजर्स है ये इंसान, ठीक है ना। तो ये इंसान ने अपने मासूमियत का, अपने कम उम्र का, इसने छोटे होने का बहुत फ़ायदा उठाया है। लेकिन राइट नाउ फ़ायदा उठा के इसने जो भी करना था अपने लाइफ में, खेल कूद जो भी करना था करके आया। सब कुछ करने के बाद ना इसको लगता है कि आप ही इसका सच्चा इंसान थे इसके लिए, और आप ही इसका प्यार को डिजर्व करते हो, ठीक है ना। आपके पास आना चाहता है, अपने ऑफर देना चाहता है, लेकिन पास्ट में क्या दिखा जा सकता है कि आप लोग का रिश्ते में ना टॉम एंड जेरी वाला रिश्ता था। जब आप इसके पीछे रहते थे तो आपका पार्टनर आगे आगे चलते, जब आपका पार्टनर आगे आगे चलते तो आप इसके पीछे पीछे चलते। पूरा टॉम एंड जेरी का खेल था। और अभी देख रहा है कि आप इसके आगे आगे भाग रहे हो और आपका पार्टनर पीछे पीछे भाग रहा है, ठीक है ना। तो ये इंसान आपको माफ़ी मांगना चाहता है, आपको एक और मौका देना चाहता है, खुद को भी एक मौका पाना चाहता है, और इसको लगता है कि आप बेस्ट इंसान हो। क्यों बेस्ट इंसान हो? क्योंकि आप ना गलती को माफ़ कर देते हो। कोई इंसान गलती को माफ़ हर कोई नहीं कर सकता डियर, बहुत कम इंसान है जो गलतियों को माफ़ कर देता है ना। आपको ये अपने से दूर करना नहीं चाहता है, आपको अपने से दूर नहीं करना चाहता, ये आपको रोक लेना चाहता है। अगर आप इनसे आप दूर जाने की कोशिश करें तो ये इंसान आपको रोक लेना चाहता है। ये एक्शन, आपका पार्टनर इस टाइम पे एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए कुछ करके दिखाना चाहता है, आपकी खुशी के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। तो गाइस, आपने इसको पास्ट में प्रपोजल किया था, आपने इसको प्रपोज किया था, और आपका पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया था, ठुकरा दिया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने पास्ट में इसको आपको इसलिए ठुकरा दिया था कि आपका पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा भी ना 3 और चॉइसेस थे। इसके लाइफ में ना 4 लोग थे, ठीक है ना। 4 में से इसको एक चुनना था, है ना। ओबियसली इंसान एक का साथ ही रह सकता है ना, 4 लोगों के साथ थोड़ी रह सकता है। वो क्या महाभारत वाला सीन हो जाएगा, ठीक है ना, वो नहीं होता ना। तो इसको 4 में से एक को चुनना था, ठीक है ना। इसके लाइफ में चॉइसेस थी और इसको कन्फ्यूजन था क्योंकि चारों बराबर के थे, ठीक है ना, आप लोग, ठीक है ना। तो हर तरफ से इसको फ़ायदा मिल रहा था, ये सेल्फिश था, इसलिए फ़ायदे को देखकर ने भी इसने 4 लोग रखे थे अपने ज़िंदगी में और इसको चुनना था। उन 4 में से सबसे पहले आपने हो सकता है इसको प्रपोजल किया, जो इसने आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। आप जब इसने रिजेक्ट कर दिया था आपको, तो आपका बहुत दिल टूटा, आप दुखी हुए और आपने पूरी तरह से किसी बात को लेकर ना आप अड़ गए। इसने हो सकता है 2-4 दिन पहले आपको मनाने की कोशिश किया होगा, इसने कोशिश किया होगा आपको मनाने के लिए, लेकिन आप माने नहीं होगे क्योंकि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो आपके दिल में घर कर गई है, दिल और दिमाग में, जिसके चलते आप ना रूठे हुए हो, मान नहीं कर रहे और ढीठ बन चुके हो। आप टस से मस नहीं हो रहा, आपका पार्टनर कितना भी आपको मनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन आपका जू तक रेंग नहीं रहा है, ठीक है ना। आप पूरी तरह से मुंह फुला के बैठे हुए हो। आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है। इस टाइम पे भी दिख रहा है कि आज भी आपका पार्टनर को प्रपोजल आया, एक से ज़्यादा प्रपोजल आया, और लेकिन आपका पार्टनर ने किसी का भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। ये सिर्फ आपको ही अपना पाना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर ऐसे एनर्जी में आप नहीं तो कोई नहीं है, ठीक है ना। चाहिए तो आप ही चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, कोई इसका फैमिली मेंबर, बहुत सारे इसका प्रपोजल आ रखे हैं, मधुमक्खी के जैसे इसके पीछे लड़के पड़े हुए हैं, ठीक है ना। या तो ये अगर लड़के भी है ना तो लड़कियां भी पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि लड़कियां पीछे नहीं पड़ती, तो इसके लिए लड़की अभी पीछे पड़ी हुई, ठीक है ना, एक से एक। तो ये इंसान किसी को देख नहीं रहा है, जो प्रपोजल आ रहा है उसको भी इग्नोर कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। ये सिर्फ आपको पाना चाहता है, आपको मनाना चाहता
चाहता है, किसी भी हालत में ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आना चाहता है। इसको लगता है आज नहीं तो कल आप मान ही जाओगे, इसके बाद मान ही जाओगे, ठीक है ना। आप भले ही रूठे हुए हो, ऐसा आपका पार्टनर का जिद है। आपका पार्टनर का जिद है कि ये इंसान आपको मानाना चाहता है और आपका जिद है कि नहीं मैं मानना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों में यही लगा पड़ा है और हमेशा आप दोनों के बीच में यही रहा है। छोटे छोटे बातों में आपका पार्टनर नाराज़गी तो आपका पार्टनर को छोटी बात से होती थी, लेकिन इसकी नाराज़गी बहुत बड़ी बड़ी होती थी। मतलब राय का पहाड़ बनाने वाला इंसान हो सकता है आपका पार्टनर। आप लोगों का जो लड़ने झगड़ने में ज़्यादातर ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर बहुत नखरे वाले हैं, ठीक है ना। बहुत नखरे वाले हैं इंसान, लड़की हो या लड़का हो, नो मैटर, ये बहुत नखरे वाले हैं। ये आप देखोगे सुबह एक कपड़ा चेंज किया तो दोपहर होते होते दूसरा कपड़ा, और तीसरा वक्त में देखोगे अरे तीसरा कपड़ा। आप लोगों के अरे दिन में तो कम से कम 10-15 बार ये इंसान ड्रेस ही बदलती है, ठीक है ना। आपको मन में इस इंसान के लिए बहुत नेगेटिव सा ख्याल है कि ये इंसान ना मतलब एक से प्यार नहीं कर सकता, एक के साथ नहीं रह सकता, ये इंसान एक से खुश नहीं होता। इस तरह से आपका नेगेटिव विचार इसके मन में बन गए, आपके दिल में बन गए, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपका सारे जो नेगेटिव विचार है ना, ये इंसान दूर कर देंगे। ये इंसान सही टाइम को वेट कर रहा है और इस टाइम पे जो आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसके लिए इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। आपका इग्नोरेंस सह नहीं पा रहा है इसको अगर बस चले आपका पार्टनर आपके आके दांत तोड़ दे, ये इंसान इससे गुस्से में है इंसान, ठीक है ना। क्योंकि आप इसको इग्नोर कर रहे हो। ये इंसान कभी सोचा नहीं था कि आप इसको इग्नोर करोगे, आपका इतना हिम्मत हो गया कि आप इसको इग्नोर कर दोगे। तो ये इंसान सोचता तो है आएंगे आपको मारेंगे, कुछ भी करेंगे, भड़क जाएंगे आपके ऊपर, लेकिन ऐसा ये कर नहीं पाता है क्योंकि आप काफ़ी नाराज़ हो गए और इसको मौका ही नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, आपने इस रिश्ते के लिए बहुत एफर्ट लिया, बहुत मेहनत किया, हमेशा आपने इस रिश्ते के लिए हर एक चीज़ किया जो ये रिश्ता बना रहे। आप लोग का छोटे मोटा रिश्ता नहीं, काफ़ी लंबे वक्त का रिश्ता हो सकता है, 9 साल का रिश्ता हो, 8 साल का, या तो कम बेसी भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन को बहुत लंबा रिश्ता था, अच्छा खासा टाइम आप लोग ने एक दूसरे के साथ बिताया था। आप लोग जब एक दूसरे के साथ थे ना, तो दोनों का करियर बहुत अच्छा था, दोनों का सही समय सही था, ठीक है ना। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे थे और मेहनत का फल भी आप लोग को मिल रहा था। दोनों का किस्मत सातवें आसमान पे था, आपका पार्टनर का भी, आपका भी। जब आप लोग साथ में थे, जैसे जैसे आपका पार्टनर ने आपको साथ छोड़ा और आपको धोखा दिया, चाहे वो पैसे को लेकर, कैरियर को लेकर, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना दिया हो, ठीक है ना, तब से इसकी ज़िंदगी में पूरी तरह से उतार चढ़ाव देखना पड़ रहा है। इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर बहुत मेहनत कर रहा है कि लेकिन मेहनत का फल इसको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ये इंसान ऐसे भी देखा जा सकता है कि ये इंसान 8 गुना मेहनत कर रहा है, लेकिन 8 गुने के इसको क्या मिल रहा है, 1 ही गुना मिल रहा है, मतलब कि 7 गुना बेकार जा रहा है। तो इसका मेहनत कर रहा है ज़्यादा और फल मिल रहा है कम, उल्टा हो चुका है इसको। आपको जब से इसने धोखा दिया, चीट किया, आपसे दूरियां बनाया, तो तब से इसकी ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रहा है, कैरियर अच्छा नहीं जा रहा है। इसको लगता था कि नहीं आपके बिना जी लेंगे, आपके बिना आगे बढ़ जाएंगे, कैरियर में बहुत अच्छा करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये इंसान लॉस में हो गया, लॉस में डूब गया। और ये इंसान आपको भुलाने के लिए भी करंट फीलिंग्स में बहुत सारे काम करके रखे है, 1 से 2 काम करके रखा है, 2 से 3 काम करके रखा है। पहले अगर 1-2 काम करता तो इसने काम बढ़ा लिया है, मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, ऐसे भी करूँगा। लेकिन ये कितना भी काम क्यों ना बढ़ा ले, जो भी काम करता है बैक ऑफ द माइंड में आपका थॉट चलते रहता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप ही को याद करते रहता है। कुछ भी कर ले ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहता है, काम करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आपका इस रिश्ते को लेकर थिंकिंग हट गया है, फोकस किसी और पे है, चीज़ों पर। आपका इसको लगता है, ऐसा भी लगता है कि आप बहुत मेहनती हो और आप ना ऐसा दिख रहा है कि आप किसी रिश्ते में काम करो या तो आपने करियर में पूरा हाथ धो के पीछे पड़ गए हो, आप ऐसा लगता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर इस रिश्ते में काम करना चाहता है, लेकिन अगर ये इस रिश्ते में काम नहीं कर रहा है तो ये इंसान डर रहा है। डर इस बात के लिए रहा है आपका पार्टनर, क्योंकि आपका पार्टनर को अगर इस रिश्ते में काम करना है तो पहले से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पहले से काफ़ी ज़्यादा ये इंसान मेहनत करने पड़ेंगे। तो इसको एक बार उसके लिए भी डर लगता है कि अगर ये मेहनत करेंगे, अगर हुआ नहीं तो इसके लिए, ठीक है ना। तो मेहनत के चलते भी इंसान डर के हमारे आपको इस रिश्ते में कोई एफर्ट नहीं लगाते। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर, ऐसा भी देखा जा सकता है, ये इंसान ये मदर बॉय हो सकता है, मदर लवर हो सकता है, जो भी है आपका पार्टनर बहुत ही। और ये भी देखा जा सकता है आप दोनों के बीच में मदर इश्यूज रहा होंगे, ऐसा हो सकता है। अगर मदर इश्यूज नहीं रहा होंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर पैसे को ज़्यादा महत्व दिया, चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया, आपके अलावा ये इंसान किसी अदर चीज़ों को महत्व दिया था, जिसके कारण आप लोगों के बीच में दूरी आई, इसने आपको उदासी दे दी। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, आपको लेकर सोचता है कि आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट
हो, आपके हाथ में फैसला है किसके साथ शादी करना है, किसके साथ नहीं करना है, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, क्या है। और आप बहुत ही ज़्यादा शांत किस्म के इंसान हो। अगर पहले शांत नहीं थे, उछल कूद करते थे, आपको घूमना फिरना, आपको हंसी मजाक करना, आप बहुत ही चुलबुल किस्म के थे, तो लगता है आपका पार्टनर को इस टाइम पे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा शांत हो गए हो, ठीक है ना, शांत पड़ गए, चुप्पी साध लिया, आपका पहले जैसे चुलबुली किस्म के उछल कूद नहीं है। आपका पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा किंग ऑफ कप्स से आपका पार्टनर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में की एनर्जी में आ गया। मतलब ये इंसान पहले बहुत ही ऐसा ही था, चुलबुल किस्म के थे आपका पार्टनर, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर के मैच्योरिटी आ गई है, मैच्योरिटी आ गई आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आपका पार्टनर अब इसको मैच्योरिटी आ गई इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। ये इंसान आपको पाना चाहता है, मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहता है। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर बहुत मिस कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपका पार्टनर ऐसा भी देखा जाए कि इसके करंट फीलिंग्स में सब कुछ है इसके पास, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, भाई जानो या मानो, ये इंसान पैसे की देवी है ना, इसके पास ये रानी है पैसों की, तो इसके पास कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन आपकी कमियां खलती है इसको। इसने कितने भी सक्सेस क्यों ना पा लियो, कितने पैसे कमा लियो, घर गाड़ी की बंगला क्यों ना बना लियो, फिर भी आपकी कमियां आज भी इसको दिल में खलती है। आपकी कमियां कोई पूरा नहीं कर पाया। ये इंसान आपको दिल से याद करता है, मिस करता है। 24 घंटे में पूरा 24 घंटा ये इंसान आप ही को याद करता रहता है, मिस करता रहता है। इसके दिलो दिमाग से आप हटते नहीं हो। ये इंसान सिर्फ आप ही के बारे में सोचता है, आप ही को ख्याल करता है ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान आपको देख रहा है कि आप इस टाइम पे चुप्पी साध लियो, आपके दिल में भी प्यार दिखता है। इसको लगता है कि आपके हैं, आपके मन में आज भी आप इसको प्यार कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, लेकिन आप ना जाहिर नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, इस चीज़ को प्रकट नहीं कर रहे हो। और एक आपने अपनी तरफ से बाउंड्री बना दिया है कि ये इंसान से दूर हो गए हो आप, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर आपको पास्ट में बहुत इंतज़ार कराया, बहुत इंतज़ार करा कि ये इंसान जब फल की बारी आई, जब कमिटमेंट की बारी आई, तो इसने किसी और को दे दिया और आपको लाइफ में स्टॉप कर दिया। ये इंसान आपकी ज़िंदगी को स्टक कर दिया, नेगेटिविटी बहुत दी इस इंसान ने आपको, बहुत रुलाना धुलाना ये सब तो था ही इसका, ऑन ऑफ चलता रहता था इस रिश्ते में, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने कभी भी आपको स्टेबिलिटी नहीं दिया, कभी भी आपको ये नहीं बताया नहीं ये इंसान आप ही के साथ शादी करेंगे, आप ही के साथ रिश्ता जोड़ेंगे। हमेशा इसने सोचूंगा, बताता हूँ, बताऊंगी, कल बताएंगे, परसों बताएंगे, 36 तारीख को बताएंगे, ऐसा ऐसा टाइम देता था जो होता ही नहीं था कैलेंडर में, ठीक है ना। इसने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करा है आपको, और ये भी दिख रहा है कि इसने आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया था इस इंसान ने और आगे बढ़ गया था, लेकिन आपका पार्टनर ने ज़्यादा दूर नहीं जा पाया उस इंसान के साथ उस परिस्थिति में। अगर इसने सोचा था कि आपको ठुकरा के इंसान अपने करियर में बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा, बहुत अच्छे इंसान से लिफाई करेगा, ठीक है ना, ये 1 नंबर मार्क्स लेके आया, तो ये इंसान उल्टा हो गया। जितना अच्छा कर रहा था ना आपके साथ रिश्ते में रहकर, प्यार में रहकर, उससे भी ये दुगना उसका नीचे हो गया करियर, ठीक है ना। ये तो सोचा था कुछ बहुत अच्छा करेंगे, आपसे दूरियां देके ये रिश्ते के चलते ये इंसान अच्छा नहीं कर पा रहा है पढ़ाई में लिखाई में, तो इसलिए क्या जो नेगेटिव थॉट्स था ना वो आज इसको समझ में आ रहा है कि आपसे दूर जाके तो इसका और गले हालत ख़राब हो गया। पहले तो और अच्छा थी आपके साथ सब थी, उसमें उत्साह थी, ठीक है ना, तो अभी उत्साह भी नहीं रहा है उसको कुछ भी करने के लिए। इसका लाइफ की गोल आप ही हो। ये इंसान भले आप लोग के बीच में 1 साल 2 साल या तो कितना भी दूरियाँ क्यों ना आ जाए, कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, ये इंसान आप ही को कमिटमेंट दे के आप ही के साथ रिश्ता जोड़ेंगे। आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के पूरा दुनिया घूम लिया है, इसको जो करना था सब कुछ कर लिया इसने, बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते जोड़ लिए, बहुत सारे रिश्ते तोड़ भी लिए इसने, ठीक है ना, लेकिन इसको ना सुकून नहीं, इसका चैन और सुकून आप ही का साथ है और ये इंसान आप ही को कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है ना, एंड ऑफ द टाइम पे। लेकिन अभी नहीं देंगे। ये इंसान पूरी तरह से बैग पैक करके रखा है, ये इंसान सीट बेल्ट भी बांध लिया, पूरा तरह से गाड़ी स्टार्ट भी है, लेकिन ये गियर नहीं लगा रहा है क्योंकि इसको लगता है कि ये सही समय नहीं गियर लगाने का, ठीक है ना, क्योंकि इसका घोड़ा है ना नेगेटिव है, तो घोड़ा को पॉजिटिव होना ज़रूरी है, ठीक है ना। घोड़ा नेगेटिव है मतलब इसका आसपास का माहौल गलत है या तो टाइम इसके फेवर में नहीं है, ठीक है ना। और ये हो सकता है कि पूरी तरह से अपने मदर के ऊपर इंडिपेंडेंट है या तो फैमिली के ऊपर इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट है, डिपेंड है, सबके ऊपर डिपेंड है, या तो सिचुएशन के ऊपर, हालात के ऊपर ये डिपेंड है, जिसके कारण, ठीक है ना, आपका पार्टनर डिपेंड है किसी के चलते, ये इंसान सिचुएशन के जिसके कारण ये इंसान आपको ऑफर नहीं कर सकते। लेकिन आपका पार्टनर का सोच ये भी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, इंसान जिस दिन इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जिस दिन ये अपने ज़िंदगी का फैसला खुद ले पाएंगे, जैसे आप ले पा रहे हो ना, तो जिस दिन ये अपने ज़िंदगी का फैसला खुद ले पाएंगे उस दिन आपके पास आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ शादी करेंगे, आपके साथ फ्यूचर को आगे लेके जाएंगे और जन्म जन्म तक ये इंसान आपका साथ रहेंगे। ये वो कहते हैं ना कि देर से आए लेकिन तुरंत आए, तो ये इंसान देर से जरूर आएंगे कछुआ के चाल चलते, लेकिन ये जब आएंगे ना फिर वापस नहीं जाएंगे, ठीक है ना।
इस तरह से ये इंसान अभी आपसे दूरियां बना रखा है, इस इंसान आपसे दूर है, आपको एक कुछ भी नहीं जानने दे रहा है कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहता है। ऑलरेडी आपने आपके दिल में जो नेगेटिविटी फैलाई है ना इसके लेकर, वो नेगेटिविटी और बढ़ जाए, जो भी है वही उस पर ख़त्म कर देना चाहता है। और आपके ये भी चाहता है कि आप इसको दूर ना जाए, इसके लिए आप इसके लिए मतलब इंतज़ार करें, ये चाहता है आपको इंतज़ार करें और आप इंतज़ार करें, थोड़ा टाइम दे इसको, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसको लगता है कि आपने इंतज़ार किया, काफ़ी इंतज़ार किया, लेकिन इंतज़ार का फल आपको नहीं दिया गया, जिसके कारण आप ना चाहकर भी इस रिश्ते को, इस इंसान को मूव ऑन करके किसी और के साथ शादी करना जा रहे हो, या तो रिश्ता जोड़ने जा रहे हो, अब दूर जा रहे हो, ऐसा उनको लगता है। ओके तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आपको बोलते हैं, आपका पार्टनर आपको बोलता है कंपेरिशन। आपका पार्टनर आपको बोलता है कि अब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको किसी और के साथ कंपेयर कर लिया, अपने फैमिली मेम्बर के साथ कंपेयर कर लिया, चीज़ों के साथ कंपेयर कर लिया, जबकि प्यार किसी के साथ कंपेयर नहीं होता। अगर प्यार में कुछ कंपेयर होता है, लेना देना होता है, तो वो प्यार नहीं है, वो एक बिजनेस है। तो आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। आपका पार्टनर इस वक्त ये भी कहना चाहते हैं इसको माफ़ कर दें आप, इसने जो आपको मार खिलाया, मार पीट खिलाया, इसने आपको कैरेक्टर में उंगली लगाया, दाग लगाया, इसने आपके साथ बहुत गलत किया, इतना गलत किया कि लाइन क्रॉस कर दिया है ना, मर्यादा नांग दिया, तो इतना गलत किया था। और ये जो गलती किया था उसका माफ़ी है ही नहीं, तो भी ये चाहता है कि आप इसको माफ़ी कर दो। इसको पता है इसने जो गलत किया ना वो माफ़ी के लायक बिल्कुल नहीं है। देखो गाइस, ऐसा उसको लगता है। और आपका पार्टनर ये भी कहना था, जिन लोगों के सुनकर, जिन लोगों के कहने पर आपका पार्टनर ने आपके साथ गलत किया, आज उन्हीं लोगों ने आपका पार्टनर को जीना हराम करके रखा, ऐसा भी कहते हैं। आज आपका पार्टनर बुरी संगतों में फंस गया है, ऐसा कहना चाहता है कि मैं बुरी संगतों में, बुरी लोगों के बीच में फंस गया हूँ, मुझे इस सिचुएशन से निकलने नहीं दे जा रहा है, मुझे फांस लिया गया है, तुम नहीं पता है मेरा कंडीशन क्या है, मैं लोगों के बीच में फंस गया हूँ, किसी ऐसी ग्रुप में, ऐसी परिस्थिति में आपका पार्टनर फंस गया है, ट्रैप हो गया है आपका पार्टनर किसी सिचुएशन में, ठीक है ना, इसको पूरी तरह से ट्रैप कर लिया गया है, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ भी नहीं तो दिमाग से ही ट्रैप है इंसान, मतलब दिमाग में बहुत नेगेटिविटी भर के, कचड़ा भर के रखा है, ठीक है ना, अगर फिजिकली ट्रैप नहीं है तो, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। तो चलिए गाइस देखते हैं आप दोनों का अगर कांटेक्ट होने का चांसेस है, मिलन होने का चांसेस तो कब तक है। प्लीज़ भोले बाबा गंगा मैया मदद कीजिए, कब तक मिलने का चांसेस है। तो गाइस आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, तो सबसे पहले तो ये डिवाइन मेजर कार्ड है, मतलब डिवाइन टाइमिंग, जब गंगा मैया चाहेंगे, भोले बाबा चाहेंगे, तब आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। ओके, और दूसरा अगर मैं टाइमिंग बता दूँ तो सबसे पहले 12 नंबर का कार्ड है, तो बहुत 12 महीने 1 साल लग सकते हैं आप लोगों का कांटेक्ट होने के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 12 घंटे या तो 12 दिन में भी आप लोगों का कांटेक्ट होना, एक दूसरे को मिलना, देखा देखी हो सकता है, नैन में टक्का। ओके, और सिचुएशन बोल दो न्यू विजन, आपका पार्टनर का लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो आपके अलावा जो उसने चुना था, शादी किया था, उसको जब छोड़ेंगे, रिश्ता टूटेगा, तब ये इंसान आपके पास आएगा। दूसरा सिचुएशन, आपका पार्टनर को जब आपको रियलाइज़ होगा, ये इंसान आपके लिए प्यार रियलाइज़ होगा, इसको समझ में आएगा इसकी गलती को, और जब ये पूरी तरह ठान लेगा कि आप ही उसके लिए सब कुछ हो, तब। तीसरा, जब आप इसके सारी गलतियों को थूक दो, इसके गुस्से को थूक दो, और आप इसको एक और मौका दे दो, ठीक है ना। तो चले गाइस देखते हैं आपके लिए क्या है इस टाइम पे गाइडेंस, आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया है रिसेप्टिविटी, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को प्यार की काबिल बनाइए, सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, दूसरे को प्यार कीजिए, किसी को नफरत मत कीजिए, और थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, ठीक है ना, आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, इमोशनल मत होइए ज़्यादा, और किसी को भी तुरंत भरोसा नहीं करना है, ठीक है ना, सोच समझ के अपने लाइफ को चलना है, और पूरी तरह से आप अपने लाइफ में कुछ भी हो लेकिन प्यार रखना है। देखो कहते हैं ना कि इंसान के दिल में ना एक ही चीज़ बच सकती है, या तो नफरत या तो प्यार, है ना। तो ऐसा नहीं बच सकता है कि आपको किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए प्यार है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप नहीं बोल सकते हो कि किसी के लिए मुझे नफरत है तो किसी के लिए प्यार नहीं। आपके दिल में जब तक सबके लिए प्यार नहीं होगा ना, तब तक वो प्यार नहीं कहलाएगा, क्योंकि दिल में एक ही चीज़ बस सकती है, या तो प्यार या तो नफरत। तो आपको प्यार बसाना है, चाहे कुछ भी हुआ हो आपके लाइफ में, अच्छे बुरे, ठीक है ना। इस तरह से आपके लिए गाइडेंस है। और आपको ना हार्ट चक्रों को काम करना है, और अपना उसके और नीचे का चक्र को भी काम करना है, मुझे याद नहीं आ रहा वो, ठीक है ना, थॉट चक्र में भी काम करना है आपका। तो गाइस 2-3 चक्र हैं, आपको हील करना है इस तरह से।
तो चलेगा इस देखते हैं। और ऐसा भी रिसेप्टिविटी का ये भी कार्ड बताता है कि अगर आपका मदर का कोई फैसला है आपको लेकर, तो आपको अपने मदर का फैसले को हाँ में भरना है, यस कहना है, क्योंकि आपका मदर ने जो भी फैसला कर रहा है ना आपके लिए वो सही है। इस टाइम पे ये भी आपके लिए गाइडेंस है। तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या फ्यूचर में आपके लिए। इस कार्ड आया हमारे पास मोरलिटी। तो गाइस मोरलिटी का कार्ड ये बताता है कि जिस इंसान ने आपके साथ नाइंसाफ़ी किया, आपके साथ गलत किया, रूड बिहेवियर किया, आपको उल्टा सीधा गाली बोले, वो इंसान आपको फ्यूचर में माफ़ी मांगेंगे। वो इंसान आपको माफ़ी मांगेंगे अपने रूडनेस के चलते, आपको गाली देने के चलते, आपके साथ गलत करने का। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। और मोरलिटी, आप जो भी फैसला लोगे ना वो फैसला आपका अटल रहेगा, सही रहेगा, कोई इसको फैसले को तोड़ नहीं पड़ेगा, आपका फैसला सही होगा, ठीक है ना। और आपको ना ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ये भी ब्लेसिंग्स मिलने वाले, या तो आपको बचपन से ये ब्लेसिंग्स मिला हुआ है कि कोई भी आपके साथ ना ज़्यादा छल कपट नहीं कर सकता। आपको पहले उसका रियलिटी चेक हो जाता है, पता चल जाता है। आप इंसान को भाव को पढ़ लेते हो, ठीक है ना, कि ये इंसान किस नियत की है, ठीक है ना। या तो बचपन से ऊपर वाले ने ये ब्लेसिंग्स के रूप में आपको दे रखा है, इंसान का आप नियत पढ़ लेते हो कि किस नियत की है, ठीक है ना। या तो आपको ना ऑलरेडी मिलने वाली है, ठीक है। और ये भी है आपके लिए कि आपसे कोई छुपा नहीं पड़ेगा, चाहे कितने बड़े भी सीक्रेट क्यों है वो सामने आ जाएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश जो आपको फॉलो करना है इस टाइम पे। तो गाइस सबसे पहला उपदेश है हमारे आपके लिए, जब ईश्वर से आपका मिलन होता है तो कोई और ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। ओके, तो आपको बिल्कुल नहीं निराश होना जो आपको नहीं मिला, क्योंकि भगवान आपको वही देंगे जो आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो गाइस तीसरा उपदेश है, कान्हा जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है, ठीक है। तो गाइस आखिरी उपदेश हमारे पास है, आखिरी उपदेश है, भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि के रचिता के पीछे चला जाए। तो गाइस वही कहते हैं ना, भोलेनाथ कहते हैं ना कि तुम मेरे पीछे चलो, मैं दुनिया को तुम्हारे पीछे चला दूंगा, है ना। तो आप ना भोले बाबा के पीछे चलो, यूनिवर्स के पीछे चलो, आपको यूनिवर्स पूरा दुनिया आपके पीछे चला देंगे, है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी ताकतवर चीज़ है इस दुनिया में जो नफ़रत को मिटाया जा सकता है। बाकी नफ़रत को कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं मिटाया जा सकता। तो सबसे पहले आपका पार्टनर का लव मैसेज है, यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप ही हो वो अठरंगी बंदा बंदी जो इसके ज़िंदगी में खुशियाँ घोल देते हो, ठीक है ना। रंग बिरंगे सपने लेके आते हो और खुशियाँ आपसे ही आती है, ठीक है ना। आप ही इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देते हो, ऐसा वो कह रहे हैं। खुशियाँ के स्रोत आप ही हो। नेक्स्ट आखिरी कार्ड है माई अदर हाफ। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप चाहे कहीं पे भी हो क्यों ना हो, आप उनका अदर हाफ हो, ठीक है ना। मतलब एक ही वो क्या कहते हैं उसको, एक ही आत्मा का 2 जिस्म, ठीक है ना। आप लोग एक ही आत्मा हो, अदर हाफ है, शिव पार्वती की जोड़ी हो आप लोग, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।